क्रोध आदमी का ऐसा इमोशंस है जो आदमी के ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। जिस आदमी के अंदर आता है उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद करती ही है, समाज के लिए भी घातक होती है। क्रोध से दिया हुआ घाव और छुरी से दिया हुआ घाव, दोनों में अंतर है। छुरी से दिया हुआ घाव टाइम के साथ भर जाता है, लेकिन क्रोध में दिया हुआ घाव जिंदगी भर नहीं भरता। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। एक लड़का बहुत ही गुस्सैल था। उसके माता पिता बहुत परेशान। उसके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कुछ किया। आजकल जैसा कि काउंसलिंग भी होती है, तो उन्होंने वो भी कराया उसका, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसका गुस्सा जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, और उसके इस रवैये से या इस आदत से उसके घर वाले, उसके माता पिता बहुत परेशान थे। उनसे जो बन पड़ता था उन्होंने किया, लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ। चाहे समझाना हो लो या काउंसलिंग कंसल्टेंट से मिल लो, मतलब जो उनके बन पड़ता था उन्होंने किया। बहुत दिनों के बाद वो लोग अपने गांव आए। जैसे छुट्टी होती है तो पूरी फैमिली अपने गांव को जाती है जहाँ पे कि रहने वाले होते हैं। वो लोग भी अपने गांव आए। अच्छा देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखें, चैनल को और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि जब आप स्किप करके देखते हैं तो कहानी का सार आपको समझ में नहीं आएगा। उसका जो शिक्षा देती है हमारी ज़िंदगी में, लाभप्रद शिक्षा है, वो कंटेंट में शामिल होता है कि क्या उस कहानी से हमें मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे कि आपको अगर कुछ मिलता है तो आप अपने दोस्तों को, भाइयों को, अपने छोटों को सुनाकर और एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं कि ऐसी हुआ तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने कमेंट, जो आपके कमेंट है, आपके विचार हैं, वो ज़रूर व्यक्त करें, जिससे कि हमें आपके बारे में, आपके विचारों को पता चल सके। तो चलिए कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे मैंने छोड़ा था। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो अपने गांव आए। गांव आए तो उनके मतलब बच्चे के दादाजी वहाँ गांव में रहते थे, मतलब जो उसके पिताजी लोग गांव में रहते थे। तो छुट्टी में वो गांव आए तो अक्सर जो बूढ़े पिताजी होते हैं अपने बच्चों से पूछते जा रहे क्या हालचाल है, क्या बात है। तो उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पे सुबह सुबह उठा जब उसका लड़का जब गांव पहुंचा उसके बाद, तो देखे कि थोड़ा सा परेशान सा है। तो उन्होंने पूछा कि अरे क्या हो गया, तुम इतना परेशान क्यों है। तो उसने अपने पिताजी को बताया कि ऐसा सा बात है, मैंने काफ़ी इलाज कराया, लेकिन ये जो बच्चा है मेरा लड़का, वो काफ़ी गुस्सैल है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से मुझे उसके भविष्य की चिंता हो रही है कि वो पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई नहीं, मैं देखता हूँ, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं देख लेता हूँ। अब जब दादाजी ने बुलाया उसको, अपने पोते को, कि भाई आओ इधर, तो बच्चा बोला कि गया, उसके प्यार करते करते बोले देखो,
जब भी तुमको गुस्सा आए ना, तो एक कील है, एक काम है, एक कील को ना इस लकड़ी में ठोकना है। तो लड़का बड़ा इजी काम है। तो उन्होंने जैसे उसको गुस्सा आया, उन्होंने कील पकड़ाया, एक डब्बा पकड़ाया कील का, और बोला कि जाके इस दीवार में मतलब जो लकड़ी का बना हुआ दीवार था, इसमें ठोको। वो लड़का ले गया। पहले दिन उसने 50 कीलें ठोक दी। फिर दूसरे दिन गुस्सा आया, फिर उन्होंने दिया। तो एक हफ्ते के बाद उसके कील के ठोकने का जो संख्या था वो कम होने लगा, क्योंकि दिन पर दिन कील ठोकने से उसका एनर्जी निकलते गया, और वो उसके बाद वो कम कीलें ठोकता था, क्योंकि उसको गुस्सा कम कंट्रोल में आने लगा। कुछ दिनों के बाद वो लड़का को भी फील होने लगा कि अरे यार देखो, ये तो बड़ा मैजिक है। धीरे धीरे एक ऐसा दिन आया, मतलब 15 दिन के बाद, कि उसका काफ़ी मतलब गुस्सा कम हो गया, जिससे कि कीलों की संख्या एकदम कम हो गई। तो वो भी बड़ा खुश हुआ कि अरे दादाजी, आपने तो कमाल कर दिया। मेरा तो मतलब मुझे काफ़ी कंट्रोल हो गया गुस्से पे। गुस्सा आता है तो मतलब बहुत झट से मेरा गुस्सा चला भी जाता है, और मुझे कई बार ध्यान भी आता है। तो बोले अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। कह रहे दूसरे दिन आना, मैं तुमको दूसरा टास्क दूंगा। बोला ठीक है। उन्होंने बोला जितनी कीलें तुमने ठोकी है ना, अब जब गुस्सा है ना तो कीलें निकालना। तो कीलें निकालने लगा। कीलें निकालते निकालते एक दिन आया जब जाने का टाइम आ गया, मतलब वापस छुट्टी ख़त्म हो गई, जाने लगे। तो टाइम आया जब कीलें पूरी निकल गई। तो खुश हुआ कि देखिए दादाजी, मैंने कीलें भी निकाल दिया जो लगाया था, और मेरा गुस्सा भी काफ़ी कंट्रोल हो गया। कह रहा देखो, लेके गए उन्होंने वो जहाँ पे वो कीलें ठोकता था लकड़े की दीवार पे, तो वहाँ लेके गए। देखो गुस्से का असर देखो, कि दीवार में तुमने जितने भी कीले ठोके हैं, तुम्हारे गुस्सा कम होने के बाद तुमने जितने निकाले हैं, तुम्हारा गुस्सा तो ठीक हो गया, लेकिन दीवार में जो लकड़ी का दीवार है उसमें छेद वैसे के वैसे रह गए। तो जिस तरह से गुस्से में तुम कदम उठाते हो, तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। तुम तो अपने को लाभ पहुंचा रहे हो, या तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल हुआ तुम्हारे फ़ायदे के लिए, लेकिन सोचो कि उस गुस्से में जब तुम कोई काम करते हो, उससे दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है, और वो दूसरे के ज़िंदगी में कितना बड़ा घाव देके जाता है कि उसका एहसास हमें नहीं होता है कि वो कितने दिनों के बाद उस घाव भरेगा। ये छोटी सी कहानी थी। हम ऐसे ही कभी किसी को गुस्से में बोलते हैं तो हमें ये कहानी ज़रूर सोचनी चाहिए, अपने दिमाग में लानी चाहिए कि जब एक लकड़ी का किया हुआ कील से छेद जब भरता नहीं है, तो आदमी को पहुंचाया हुआ घाव कैसे भरेगा। ये किसी के साथ भी हो सकता है। वो आदमी को जब आपने चोट पहुंचाया, दुख पहुंचाया, वो कितना उसको झेलता होगा, कितना पीड़ा उसको महसूस होता होगा। भले ही आपको बोले या ना बोले, लेकिन वो अपनी पीड़ा का व्याख्या नहीं कर सकता, वो दर्द को सह लेता है। तो जब भी आप गुस्सा में ये कदम उठाएं या गुस्सा में किसी के लिए कुछ भी बोले, तो मेरी ये कहानी ज़रूर अपने दिमाग में लाएं, और उसके बारे में, उसके परिणाम सोचें, और वो कील के बारे में सोचें जो उसने घाव दिया है लकड़ी के दीवार पे, कि कितना बड़ा घाव जो भर नहीं रहा है। यकीन मानिए आपके गुस्सा में ज़रूर अंतर आएगा, उसके आप में बदलाव भी आएगा आपकी ज़िंदगी में। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में एक बदलाव आए छोटी सी कहानी से, कि आप लोग अपने इन्हीं जो वीकनेस है, कमज़ोरियाँ हैं इमोशंस की, उससे आप लोग कैसे लड़ के बाहर निकल सकते हो, या कैसे समझ के बाहर निकल सकते हो। यही ये कहानी का मायने है। यकीन करता हूँ कि आपको ये कहानी के मायने समझ में आएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कि जिससे सारे लोगों को ये समझ में आए कि हमारे जो इमोशंस होते हैं हमारे कंट्रोल में होने चाहिए, हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।